जितना समय आगे बढ़ता जाएगा, संसार बड़ा होता जाएगा, फैलता जाएगा, और बंधन दशा प्राप्त होकर के जो भी थोड़ा भजन अभी कर रहे हो वो भी समाप्त हो जाएगा। हम बहुत सारे देखे हैं ऐसे, हमारे पास खूब आते थे, खूब भजन करते थे, नौकरी करते हैं, बस रिटायरमेंट हो गया, बस संसार में गया, पोता पोती हो गया, अब बाल बच्चा लेकर के ऐसे माने घुल मिल गया, माने नाम निशान मिट गया। ऐसा भी नहीं होता कि घर में सब प्रसन्न हो और हम अपनी भक्ति पूर्वक जितने भी विधि निषेध पालन करके और त्याग वैराग जो भी गुरु प्रदत्त जो भी कुछ है वो हम धारण करके भजन करें और घर वाले बहुत प्रसन्न हो। ऐसा तो कोई, ऐसे तो यार लाखों में एक घर देखने में आता है। ज्यादातर हमारे समाज में क्या दिखा जाता है, टीवी देखो, झगड़ा करो, कलह करो, ताश खेलो, कुछ करो, कोई कुछ नहीं। माला लेके बैठ गया तो अशांति का पहाड़, अशांति। ये तो भगत जी बन रहे हैं, भगत जी बनने से ही काम चल जाएगा, काम धाम तो करते नहीं है, झाप से झाप देखो माला लेके बैठे हैं। माला छोड़ दो, तुमने कुछ नहीं, माला छोड़ दो, छोड़ कर तुम टीवी देखो, घर में झगड़ा करो, कल कोई कुछ नहीं कहे, कोई कुछ कहेगा नहीं। उधर से पड़ोसी के घर में जाकर के कुछ बोलो, कहीं जाओ, मार्केट में जाओ, घूम, कहीं अशांति नहीं। माला लेके बैठ गया कि अशांति का एकदम तूफान आ गया, भगत जी बन रहे, भगत जी बनने से काम चल जाएगा, भगत बोला। ये हमारे समाज जीवन है। ऐसा संसार बहुत कम दिखने में आता है। तो इस स्थिति में हमको क्या करना है, कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। जैसे रात को जल्दी दर्जा देके दर्जा बंद कर दो, बोला हमारा तबीयत ठीक नहीं है, माला लेके बैठ जाओ। सब जानते हैं जो तबीयत ठीक नहीं है, भले सो रहे हैं, माला लेके बैठ जाओ, ठीक ना। और उठो, दर्जा खोलना 8-9 बजे, मतलब तबीयत ठीक नहीं है, तुम 3 बजे उठ के स्नान करके बैठ जाओ आसन में, 4 बजे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 घंटा भजन करो। इस तरह से काम करना पड़ेगा, बहाना बनाना पड़ेगा। रिश्तेदारी कहीं जा रहे हैं, कोई कंपनी का काम में जा रहे हैं, कुछ नहीं, वृंदावन में जा रहे हैं। तुम जा रहे हो, बोलो जो हमको ये कंपनी का काम में, कोई काम में बहाना बने का हमको जाना पड़ेगा, आज 3 दिन पीछे हम आएंगे, तो सर कंपनी ने भेज रहा है, हमारे बस ने हमको भेज रहा है, कुछ नहीं, तुम वृंदावन आ रहे हो, आकर के तुम 3 दिन साधु संग सत्संग करो। इस तरह से बहाना बनाना पड़ेगा आत्म कल्याण के लिए। जहां ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति होती है, उस प्रतिकूल परिस्थिति में इस तरह से कुछ बहाना बनाना पड़ेगा तुम्हारा आत्म कल्याण के लिए, क्योंकि ये तुम्हारा मानव जीवन का सवाल है। यहाँ तुम अगर ऐसे नहीं करोगे, तुम्हारा ही जीवन बर्बाद हो जाएगा, मानव जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस तीव्र साधना का विकल्प लिए हुए हैं तो एक बार तो कठोर संघर्ष के सामना करना ही पड़ेगा। अब एक उदाहरण स्वरूप, जैसे अब ये रामकुमार शुरुआत में जब घर छोड़ के आए तो अकेले थे, और मैया परम वैष्णव, इनका तो पूरा परिवार ही वैष्णव, तो मैया के हमारे पास फोन आते थे, बार बार आते थे कि जो है कहाँ है, कैसे है। तो हमें फिर यही कहना पड़ता था कि वो आ जाएंगे, या अभी हमें पूर्ण रूप से उन्होंने कुछ बताया नहीं है, ना हमने इनसे पूछा था, लेकिन इनकी ये फिर उसके बाद नहीं गए, तो उनको कष्ट तो बहुत हुआ उस समय पर। उस समय पर तो वैष्णव हैं, परम वैष्णव हैं, लेकिन कष्ट बहुत हुआ, अकेला था। बाद में वो फिर इनके समर्थन में भी आ गए, जैसे इन्होंने जो निर्णय लिया उसमें फिर उनका समर्थन हो गया, ये ठीक है, और आज वो प्रसन्न भी है। तो शुरुआत में एक बार तो शुरुआत में तो ऐसा होता है, संसार मात्र ही तो होता ही है,
ऐसा थोड़ी है जो बच्चा भजन करेगा माँ बाबा देख रहे हैं, ऐसे भी है बहुत सारे। हम देखे हैं एक मैया छोटे छोटे 2 बच्चा लेकर के राधा कुंड में आकर के साधु को समर्पण कर दिए हैं। ये दोनों बच्चे को साधु बना करके भजन कराना, 2 ही बच्चा है छोटा छोटा, हमारे सामने की बात है। अभी वो बच्चा एक जन पंडित हो गया, एक जन प्राप्ति हो गया। हाँ, देखिए ऐसे भी माँ है और ऐसे भी है जो भजन करने का नाम से चिढ़ जाते हैं। जो बेटा को किसी अवस्था में उसको संसार में फंसा करके इस तरह से इसको बांध करके संसार चक्र में पटक दो, ऐसा भी है। लेकिन जो आत्म कल्याणकामी जो मनुष्य है वो आत्म कल्याण के लिए कोई ना कोई उपाय अवलंबन करना बहुत जरूरी है। उपाय हो चाहे ना हो, तुम्हारा कल्याण तुम्हारे हाथ में है, तुमको करना पड़ेगा। तुम्हारा कल्याण दूसरे का हाथ में नहीं है। संसार का कोई भी काम करो, इसके लिए तुम्हारे अवर्तमान दूसरा कोई कर लेगा। आप पुलिस डिपार्टमेंट में चाकरी करते हैं, छोड़ दो चाकरी, थोड़ी बंद हो जाएगा और कोई कर लेगा। लेकिन आत्म कल्याण जो है वो अपना अपना, वहां कोई किसी का नहीं, सब अपना अपना। तुम्हारा मंगल तुम्हारे हाथ, तुम क्या करोगे ये तुम जानो, है ना। करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं। जो नहीं हम क्या करें, हम संसार में फंसे हैं। जब हम मरेंगे तो जमराज आएंगे लेने के लिए, बोले प्रभु क्या करेंगे, हमारा समय नहीं मिला, हम जानते हैं भजन करना चाहिए लेकिन अपने आप ही का माया है, माया ने इस तरह से फंसा दिया हमको, जो संसार में बंधन दशा प्राप्त होकर के भजन करने की इच्छा रहते हुए भी हम भजन कर नहीं पाए। हम बहुत कोशिश किए लेकिन हमको भजन करने का कोई मौका तो मिला ही नहीं। बहुत इच्छा की, हम बहुत दुखी भी हो गए हैं। तो हमको प्रभु ऐसे साजा क्यों, ये नंबर नहीं बोलते चलो इसको ले चलो, बांध के ले चलो, पटक दो नरक में। बोले प्रभु ऐसा क्यों, हमारे मन में इच्छा थी, हमको संसार चक्र में बांध करके हमको मजबूर कर दिया, तो मेरा क्या दोष है। बोले देखो जो भी इस संसार से पार लगाया सब ऐसे ही माया के अंदर से पार लगाया, किसी के लिए अलग मायातीत संसार रचना किया नहीं गया। जो मायातीत संसार है वो संसार में जन्म लेकर के वो संसार चक्र से मुक्त होकर के परम पद प्राप्त कर ली, ऐसा नहीं है। सभी ऐसे ही माया के अंदर से ही पार लगाया। समुद्र के किनारे में रह करके तुम अगर सोचोगी कि समुद्र शांत हो जाएगा, तरंग शांत हो जाएगा, फिर हम स्नान करेंगे, बैठे रहो, कभी तुम्हारा स्नान होगा नहीं। वो तरंग के अंदर ही तुमको उतार करके नहाना पड़े। जो नहाते हैं ऐसे ही नहाते हैं, तुम्हारे लिए ऐसा शांत हो, ऐसे माया है, ये तरंग है, संसार तरंग है, ये कभी शांत होता नहीं है और अशांत हो जाएगा। और आगे जितना समय आगे बढ़ता जाएगा, संसार बड़ा होता जाएगा, फैलता जाएगा और बंधन दशा प्राप्त होकर के जो भी थोड़ा भजन अभी कर रहे हो वो भी समाप्त हो जाएगा। हम बहुत सारे देखे हैं ऐसे, हमारे पास खूब आते थे, खूब भजन करते थे, नौकरी करते हैं, बस रिटायरमेंट हो गया, बस संसार में गया, पोता पोती हो गया, अब बाल बच्चा लेकर के ऐसे माने घुल मिल गया, माने नाम निशान मिट गया, ऐसे माया है ना। तो इसीलिए समय का इंतजार नहीं, समय सबसे उत्तम समय वर्तमान, आज का दिन, अभी का समय, अभी जो है हमारे सामने जो चल रहा है ये सबसे उत्तम समय है। जो गया वो तो हाथ में आने वाला है नहीं, काल का कोई गारंटी नहीं, ना जाने तुम्हारा शरीर साथ नहीं देगा। मान लो ऐसा कोई बीमार हो गया, क्या करोगे। तो इसीलिए जो गया उसका चिंता नहीं, आगे का कोई भरोसा नहीं, वर्तमान का काम में लगाओ। अभी जो पल क्षण हमारे सामने चल रहा है, बस मुख में नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमारे महाप्रभु ने सरल उपाय बताए हैं। उठिते बसिते खाइते शुइते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाई सर्वसिद्धि है।
बोले क्या करोगे, कलिजुग है ना, उठते बैठते खाते सोते जहां तहां जैसे तैसे मुख में नाम रटते रहो। देश काल नियम नहीं है, समस्त सिद्धि तुमको प्राप्ति होगी।